नमस्कार, मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 17 अगस्त 2026, तिथिश्च श्रीमाप्नोति। तिथि है पंचमी। आज के दिन पंचमी तिथि है। पंचमी ये नाग पंचमी भी है। देखिए, मैं मेधाज एस्ट्रो में त्योहारों को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, लाइफस्टाइल, मैं साइंटिफिक घटनाक्रम जो कि हमारे प्लानिटरी पोजीशंस जो हमको इफेक्ट करती हैं, उस पर मैं बोलने की चेष्टा करता हूँ। बस जो त्यौहार होते हैं वो हमारे आस्था है, उसका ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य जहाँ होता है उस विषय में मैं उसको टच करता हूँ। नाग पंचमी है जैसे, अब पंचमी वैसे भी पंचमी के देवता नाग होते हैं। अब नाग पंचमी मनाया जा रहा है क्यों? क्योंकि सावन का महीना है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। चूँकि शुक्ल पक्ष के सावन में ये पड़ता है तो इसको नाग पंचमी मानते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं और सावन का महीना है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अन्यथा सारी ही पंचमी जो होती हैं उसमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पंचमी के देवता नाग देवता हैं। पंचमी एक पूर्णा तिथि है जिसमें मिथुन और कन्या राशि दग्ध होती है। मिथुन और कन्या में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए मिथुन और कन्या के मटेरियल परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। और पंचमी तिथि में पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है। और गुरुदेव के अनुसार फल देने का तात्पर्य है कि गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में हैं। आज के दिन अबंडेंस में चीज़ें मिलेंगी। पुष्य नक्षत्र अबंडेंस को बताता है। पंचमी तिथि सोमवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बनाती है। इसके पाक ग्रह जो हैं वो गुरुदेव हैं और भोग्य ग्रह वो सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव सिंह राशि में आ चुके हैं, स्ट्रांग है। हमको क्रिएटिविटी रिलेटेड कार्यों में लिप्त रहना चाहिए और अपने जो वो कार्य जो फ्यूचरिस्टिक हों, जिनसे सबका कल्याण हो आने वाले समय में, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। वाराताईश्वर्धनम वार है सोमवार। जब सोमवार होता है तो श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत में कोई ग्रह हो तो वो अच्छा योग नहीं बनाता है। तो श्रवण में कोई प्लैनेट नहीं है, रोहिणी में भी कोई नहीं है, मृगशिरा में भी अब कोई नहीं है क्योंकि मंगल आर्द्रा में आ चुके हैं। पुष्य में गुरुदेव हैं, चौथे चरण में है, कुछ दिनों बाद ये भी हट जाएंगे, आगे अश्लेषा में चले जाएंगे। तो आज के दिन गुरुदेव का पुष्य में होने की वजह से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये इस नाग पंचमी को शुभ कर रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के नक्षत्र जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 घटी मुहूर्त जो हम बताते आ रहे हैं उसमें आप उस समय को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो समय शुभ समय कहे जाएंगे। जैसे श्रवण रात में होता है, रोहिणी दिन और रात दोनों समय होता है, मृगशिरा रात में है, पुष्य रात में है, अनुराधा सुबह का तीसरा जो मुहूर्त है वो अनुराधा है। पहला मुहूर्त आर्द्रा है, दूसरा आश्लेषा है, तीसरा अनुराधा है, चौथा मघा है, पांचवा धनिष्ठा है, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर अभिजीत, फिर रोहिणी। इस तरीके से 2 घटी मुहूर्त का सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें आज के दिन अभिजीत जो नक्षत्र है, मुहूर्त है, वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। वाराताईश्वर्धनम हो गया। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। देखिए, चित्रा नक्षत्र 1 से 27 के बीच में सबसे सेंटर पॉइंट पे आता है, 14वां नक्षत्र है। तो चित्रा नक्षत्र की खास बात क्या है कि इसमें कोई वेद नहीं होता, मगर चित्रा में चंद्र होना ही किसी स्त्री की कुंडली में एक डिनायल ऑफ मैरिज टाइप की बात कही जा सकती है। चित्रा बड़ा अजीब सा नक्षत्र है। अगर किसी कुंडली में चित्रा में चंद्र हो और वो चंद्रमा बहुत वीक हो तो उसको संतान की प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रांग हो तो मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम रहेगी। तो चित्रा नक्षत्र के चंद्रमा वालों को अपनी लाइफ को बहुत टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। भगवान राजा दक्ष विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है, क्रिएटिविटी क्रिएट करने का नक्षत्र है। ऐसे लोगों को जीवन में कुछ सुंदर क्रिएट करने की चेष्टा में लगे रहना चाहिए, तभी उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब चित्रा नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार मूल, पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा भी एक्टिवेट होता है। मृगशिरा में कोई ग्रह नहीं है, पूर्वा भाद्रपद में कोई ग्रह नहीं है, मूल में कोई ग्रह नहीं है। कुंडली में अगर आपकी कोई ग्रह है तो वो भी एक्टिवेटेड माने जाएंगे। योगात रोग निवारणम योग है, शुभ योग धनिष्ठा नक्षत्र में होता है। धनिष्ठा मतलब अनाउंसमेंट। आज खुशी की बात को अनाउंस करिए, अपनी बात को सबके सामने रखिए तो आपको सक्सेस मिलेगी, आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धि से कर्ण है बालवकरण। बालवकरण क्रिएटिविटी के कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो मिला जुला के आज का दिन एवरेज है कॉस्मिक एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आज अगले नक्षत्र की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जिन नक्षत्र कब कब उनके एक्टिवेशन ईयर्स होते हैं। तो रोहिणी तक बता चुका था, आज मृगशिरा का है। तो मृगशिरा नक्षत्र में यदि चंद्र हो या लग्न हो तो चौथा साल, 8वां साल, 17वां, 25, 34, 50वां साल मेन इंपॉर्टेंट साल होता है जीवन में बड़ी घटनाओं का। और अगर अब बीमारियों के लिए देखिए कौन कौन साल होते हैं, तो मृगशिरा का जो पहला चरण में यदि चंद्रमा हो तो 23वां साल, 5वां, 31, 8, 10, 36, 7, 19, 42, 7, 29, 11, 3,
64, 6, 70, 5, 75, 2, 12, 3, 27। ये साल बीमारियों के साल होते हैं। अगर पहले से आपको मालूम हो जाए और आप उसका ध्यान रखें तो बीमारियां नहीं होंगी। ये वर्ष जो बताता हूं मैं, ये वर्ष पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल जो मिलते हैं बीमारियों के रूप में। मृगशिरा के जो दूसरे चरण के लोग हैं उनमें तीसरा साल 5वां, 19वां, 10वां, 8वां, 9वां, 15वां, 7वां, 19वां, 20वां, 7वां, 28वां, 38, 10, 43, 7, 15, 25, 54, 10, 12, 61, 19, 73, 2 और 1 पहला साल। ये रनिंग ईयर्स हैं। और तीसरे चरण में यदि जन्म हो तो 1, 8, 9, 2, 8, 7, 12, 7, 28, 29, 10, 38, 11, 4, 40, 1, 25, 45, 10, 13, 10, 18, 64, 2, 1, 4 ये रनिंग ईयर्स हैं। और चौथा चरण यदि हो तो 13, 11, 3, 18, 6, 16, 29, 10, 12, 10, 18, 34, 6, 15, 18, 48, 62, 6, 4, 24, 5 और 19वां साल। ये साल जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में समझिएगा। ये कहीं आपको लिखा पढ़ा नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ से रेयर जगह से मैंने कहीं नोट किया था। अपने नोट से आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका आप लाभ उठाइएगा। जहाँ तक आरूढ़ की बात है, देखिए आरूढ़ आपको हर ग्रह का जोड़ना चाहिए, आपकी कुंडली में भी जोड़ना चाहिए। जैसे आज के दिन चंद्रमा चित्रा में है अर्थात तुला राशि में है, तो तुला में चंद्रमा है तो यहाँ से मूल त्रिकोण इनकी वृषभ छठे भाव में है, तो वहाँ से छठा भाव वृश्चिक में है, वृषभ से छठा भाव तुला में ही है। तो तुला में जब चंद्रमा होते हैं तो अष्टम भाव है, तो वहाँ से अष्टम भाव हुआ धनु, चंद्रमा धनु में बैठ के जो कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, धनु में बैठ के एक्शन हो रहा है और रिजल्ट आपको तुला में दिखाई पड़ रहा है। ये एक ऐसी सुंदर चीज़ है, जैसे मैं आपको जैसा अभी दिख रहा हूँ ऐसा तो मैं नहीं हूँ। मैं मेधा एस्ट्रो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मगर मैंने पढ़ा कुछ और है, कहीं बैठ के पढ़ा है, किसी टाइप की चीज़ पढ़ी है। आज मैं सिर्फ जानता मैं बहुत कुछ हूँ या कुछ नहीं जानता, मगर आज मैं सिर्फ पंचांग की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैं आरूढ़ हूँ वो मैं रिजल्ट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में हर ग्रह का मैं किसी दिन बता दूंगा आपको कि हर ग्रह जहां हो उसका आरूढ़ कहां पे होगा, तो आप इस चीज की भी लिस्ट बना लीजिएगा। अगले ही वीडियो में समय होगा तो मैं हर ग्रह, जैसे चंद्रमा, कोई भी ग्रह, चंद्रमा 1 से लेके 7 ग्रह तक, राहु केतु जिस राशि में होते हैं उसका स्वभाव लेते हैं। तो आप में से कोई अगर ये काम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप लिखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मेष में है तो किस राशि में बैठ के आरूढ़ हैं, वृषभ में है तो किस राशि में आरूढ़ हैं, मिथुन में है तो किस राशि में आरूढ़ हैं। हर ग्रह का ऐसे लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा, जो ग्रह है जिस राशि में उसकी मूल त्रिकोण राशि की जो डिस्टेंस है, मूल त्रिकोण राशि से उतनी डिस्टेंस आगे वाली जो राशि है उस ग्रह को वहां बैठा जानिए। वेद लता इत्यादि आप जोड़ रहे होंगे। सोमवार का दिन है, हैप्पी नागपंचमी। नागपंचमी आप सबको शुभ हो। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण के देख के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।